हमने पिछले वीडियो में सुना था कि किस प्रकार से मादलसा जो है अपने आलोक जो चौथा पुत्र है उनको उन्होंने ज्ञान दिए। अभी मादलसा का आलोक को राजनीति का उपदेश देना। सुमति कहते हैं, इस प्रकार माता के द्वारा प्रतिदिन बहलाया जाता हुआ बालक आलोक कुछ बड़ी अवस्था को प्राप्त हुआ। कुमार अवस्था में पहुंचने पर उसका उपनयन संस्कार हुआ। तत्पश्चात उस बुद्धिमान राजकुमार ने माता को प्रणाम करके कहा, माँ, मुझे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ क्या करना चाहिए, यह सब मुझे बताओ। मादलसा बोली, बेटा, राज्याभिषेक होने पर राजा को उचित है कि वह अपने धर्म के अनुकूल चलता हुआ आरंभ से ही प्रजा को प्रसन्न रखे, सातों व्यसनों का परित्याग कर दे, क्योंकि ये राजा का मूलच्छेद करने वाले हैं। अपनी गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने से उसके द्वारा लाभ उठाकर शत्रु आक्रमण कर देते हैं। अतः ऐसा ना होने देकर शत्रुओं से अपनी रक्षा करे। जैसे रथी रथ की गति को वक्र होने पर आठों प्रकार से नाशों प्राण होता है, उसके ऊपर आठों दिशाओं से प्रहार होने लगता है, उसी प्रकार गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने पर राजा के आठों वर्गों निश्चय ही नाश होते हैं। राजा के इस बात का भी पता लगाते रहना चाहिए कि शत्रु द्वारा उत्पन्न किए गए दोष से अथवा शत्रुओं के बहकावे में आकर अपने मंत्रियों से कौन दुष्ट हो गया है और कौन अदुष्ट, कौन अपने साथी है और कौन शत्रु से मिला हुआ है। इसी प्रकार बुद्धिमान चर नियुक्त करके शत्रु के चारों पर भी प्रयत्नपूर्वक दृष्टि रखनी चाहिए। राजा को अपने मित्र तथा माननीय बंधु बांधवों पर भी पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए, किंतु काम आ पड़ने पर उसे शत्रु पर भी विश्वास कर लेना चाहिए। किस अवस्था में शत्रु पर चढ़ाई के ना करके अपने स्थान पर स्थिर रहना उचित है, क्या करने से अपनी वृद्धि होगी और किस कार्य से अपनी हानि होने की संभावना है, इन सब बातों का राजा को ज्ञान होना चाहिए। यह 6 गुणों का उपयोग करना जाने और कभी काम के अधीन ना हो। राजा पहले अपने आत्मा को फिर मंत्रियों को जीते, तत्पश्चात अपने से भरण पोषण करने पाने वाले कुटुंबीजनों एवं सेवकों को हृदय पर अधिकार प्राप्त करे। तदंतर पूर्ववासियों को अपने गुणों से जीते। यह सब हो जाने पर शत्रुओं के साथ विरोध करे। जो इन सब को जीते बिना ही शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं, वो अपने आत्मा तथा मंत्रियों पर अधिकार न रखने के कारण शत्रु समुदाय के बस में पड़कर कष्ट भोगता है। इसलिए बेटा, पृथ्वी का पालन करने वाले राजा को पहले काम आदि शत्रुओं को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। उनके जीत लेने पर विजय अवश्यंभावी है। यदि राजा ही उनके बस में हो गए तो वो नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष ये राजा के विनाश करने वाले शत्रु है। राजा पांडु काम में आसक्त होने के कारण मारे गए तथा अनुहर्षद क्रोध के कारण ही अपने पुत्र के हाथ धो बैठा। अविचार अपने को काम और क्रोध से अलग रखे। राजा पुरुरवा लोभ से मारे गए और बैन को मद के कारण ही ब्राह्मणों ने मार डाला। अनायुष के पुत्र को मान के कारण प्राणों से हाथ धोना पड़ा तथा पुरंजय की मृत्यु हर्ष के कारण हुई, किंतु महात्मा
मरुत ने इन सब को जीत लिया था, इसलिए ये संपूर्ण विश्व पर विजय हुए। यह सोचकर राजा उपयुक्त दोषों का सर्वथा त्याग करे। यह कौवें, कोयल, भौरें, हरिण, सांप, मोर, हंस, मुर्गे और लोहे के व्यवहार से शिक्षा ग्रहण करे। राजा अपने शत्रु के प्रति उल्लू का सा वार्ताव करे। जैसे उल्लू पक्षी रात में सोए कौओं पर चुपचाप धावा करता है, उसी प्रकार राजा शत्रुओं की असावधान दशा में ही उस पर आक्रमण करे तथा समयानुसार चींटी की सी चेष्टा करे, धीरे धीरे आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करता रहे। राजा को आगामी चिंगारियों तथा श्यामल के बीच के कर्तव्य की शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे आग की छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े वन को जला डालने की शक्ति रखते हैं, उसी प्रकार छोटा सा शत्रु भी यदि बनाया ना जाए तो बहुत बड़ी हानि कर सकते हैं। जैसे छोटा सा श्यामल के बीज एक महान वृक्ष के रूप में परिणत होती है, उसी प्रकार लघु शत्रु भी समय आने पर अत्यंत प्रबल हो जाता है। अतः दुर्बलावस्था में ही उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। जैसे चंद्रमा और सूर्य अपनी किरणों का सर्वत्र समान रूप से प्रसार करते हैं, उसी प्रकार नीति के लिए राजा को भी समस्त प्रजा पर समान भाव रखना चाहिए। वैसा कमल, सरफ, शूलिका, गर्भिणी स्त्री के स्तन तथा ग्वाले की स्त्री से भी राजा को बुद्धि सीखनी चाहिए। राजा वैसा की भांति सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करे, कमल पुष्प के समान सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, समान पराक्रमी बने, शूलिका की भांति सहसा शत्रु का विध्वंस करे। जैसे गर्भिणी के स्तन में भावी संतान के लिए दूध का संग्रह होने लगता है, उसी प्रकार राजा भविष्य के लिए संचयशील बने। और जिस प्रकार ग्वाले की स्त्री दूध से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करती है, वैसे ही राजा को भी भांति भांति की कल्पना में पटु होना चाहिए। यह पृथ्वी का पालन करते समय इंद्र, सूर्य, जम, चंद्रमा तथा वायु इन पांचों के रूप धारण करे। जैसे इंद्र 4 महीने वर्षा करके पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार राजा दान के द्वारा प्रजाजनों को संतुष्ट करे। जिस प्रकार सूर्य 8 महीने तक अपनी किरणों से पृथ्वी का जल सोखते रहते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म उपायों से धीरे धीरे कर आदि का संग्रह करें। जैसे जमराज समय आने पर प्रिय अप्रिय सबको मृत्यु पाश में बांधते हैं, उसी प्रकार राजा भी प्रिय अप्रिय तथा साधु और दुष्ट के प्रति समान भाव से राजनीति का प्रयोग करे। जैसे पूर्ण चंद्रमा देखकर सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसी प्रकार किस राजा के प्रति समस्त प्रजा को समान रूप से संतोष हो, वही श्रेष्ठ एवं चंद्रमा के व्रत का पालन करने वाला है। जैसे वायु गुप्त रूप से समस्त प्राणियों के भीतर संचार करती रहती है, उसी प्रकार राजा भी गुप्तचर के द्वारा पूर्ववासियों, मंत्रियों तथा बंधु बांधवों के मन का भाव जानने की चेष्टा करे। बेटा, जिसके चित्त के दूसरी लोभ, कामना अथवा अर्थ से नहीं खींच सकते, वह राजा लोक में जाता है। जो अपने धर्म से विचलित हो कुमार्ग पर जाने वाले मूर्ख मनुष्य भी धर्म में लगता है, वह राजा स्वर्ग में जाता है। वत्स, जिसके राज्य में वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों की हानि नहीं पहुंचती, उसे इस लोक और परलोक में भी सनातन सुख प्राप्त होता है। स्वयं दुष्ट बुद्धि पुरुषों द्वारा धर्म से विचलित न
होकर ऐसे लोगों को अपने धर्म में लगना ही राजनीति राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है और वही उसे सिद्धि प्रदान करने वाला है। राजा सब प्राणियों का पालन करने से ही कृतकृत्य होता है। जो यत्नपूर्वक भली भांति प्रजा का पालन करने वाला है यह प्रजा के धर्मों का भागी होता है। जो राजा इस प्रकार चारों वर्णों की रक्षा में तत्पर रहता है वो सर्वत्र सुखी होकर विचरता है और अंत में उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। राजा कौवे समान आलस्य रहित और सावधान हो। जैसे कोयल अपने अंडे का कौवे से पालन कराती है वैसे ही राजा भी दूसरों से अपना कार्य साधन करे। वह भौरे के समान रसग्राही और मृग के समान सदा चौकन्ना रहे। जैसे सर्प बड़ा बड़ा फन निकालकर दूसरों को डराता और मेढक को चुपके से निकल जाता है उसी प्रकार राजा दूसरों पर आतंक जमाए रहे और सहसा आक्रमण करके शत्रु की अपने अधीन कर ले। जैसे मोर अपने समेटे हुए पंख को कभी कभी फैलाता है उसी प्रकार राजा भी समय अनुसार अपने संकुचित सैन्य और बल का विस्तार करे। यह हंस के समान क्षीर का विवेक करने वाला गुणग्राही हो। मुर्गी के समान रात रहते ही शयन से उठाकर कर्तव्य का विचार करे और लोहे की भांति शत्रुओं के लिए अभेद एवं कर्तव्य पालन में कठोर हो। मादालसा के द्वारा वर्णाश्रम धर्म एवं गृहस्थ के कर्तव्य का वर्णन। आलक ने कहा, महाभागे, आपने राजनीति संबंधी धर्म का वर्णन किया, अब मैं वर्णाश्रम धर्म सुनना चाहता हूँ। मादालसा बोली, दान, अध्ययन और यज्ञ ये ब्राह्मणों के 3 धर्म है तथा यज्ञ करना, कराना, विधा पढ़ाना और पवित्र दान लेना वह 3 प्रकार के उसकी आजीविका बताई गई है। दान, अध्ययन और यज्ञ ये 3 क्षत्रियों के भी धर्म है। पृथ्वी का रक्षा तथा शस्त्र ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना यह उसकी जीविका है। वैश्य के भी दान, अध्ययन और यज्ञ ये तीनों ही धर्म है। व्यापार, पशुपालन और खेती ये उसकी जीविका है। दान, यज्ञ और दी जातियों की सेवा ये 3 प्रकार का धर्म शूद्र के लिए बताया गया है। शिल्प कर्म, दी जातियों की सेवा और खरीद बिक्री ये उसकी जीविका है। इस प्रकार ये वर्णाश्रम बतलाए गए हैं। अब आश्रम धर्मों का वर्णन सुनो। यदि मनुष्य अपने वर्ण धर्मों से भ्रष्ट ना हो तो वह उसके द्वारा उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है और निषिद्धात् कर्मों के आचरण से यह मृत्यु के पश्चात नरक में पड़ता है। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक गुरु के घर में निवास करे। यहाँ उसके लिए जो धर्म बताया गया है वह सुनो। ब्रह्मचारी वेदांतों का स्वाध्याय करे, अग्निहोत्र करे, त्रिकाल स्नान करे, शिक्षा के लिए भ्रमण करे, भिक्षा में मिला हुआ अन्न गुरु को निवेदित करके उनकी आज्ञा के अनुसार ही सदा उसका उपयोग करे, गुरु के कार्य में सदा उद्धत रहे, भली भांति उन्हें प्रसन्न रखे, गुरु के बुलाने पर एकाग्र चित्त से तत्परता पूर्वक पढ़े, गुरु के मुख से 1-2 या संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करके गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करे और उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। इस आश्रम में आने का उद्देश्य होना चाहिए
गृहस्थ आश्रम संबंधी धर्म का पालन अथवा अपनी इच्छा के अनुसार यह वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश करे अथवा वही गुरु के घर में सदा निवास करते हुए ब्रह्मचर्य निष्ठता को प्राप्त हो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाए। गुरु के ना रहने पर उनके पुत्र की और पुत्री ना रहने पर उनके प्रधान शिष्य की सेवा करे। अभिमान शून्य होकर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे और गृहस्थ आश्रम में आने की इच्छा लेकर ब्रह्मचर्य आश्रम से निकले तब अपने अनुरूप निरोग स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। यह स्त्री अपने समान गोत्र और प्रवर की ना हो, उसके किसी अंग में न्यूनाधिकता अथवा कोई विकार ना हो। गृहस्थ आश्रम का ठीक ठीक संचालन करने के लिए ही विवाह करना चाहिए। अपने पराक्रम से धन पैदा करके देवता पितर एवं अतिथियों को भक्तिपूर्वक भली भांति तृप्त करे तथा अपने आश्रितों का भरण पोषण करता रहे। भृत्य पुत्र कुल की स्त्रियां दीन अंध और पतित मनुष्य को तथा पशु पक्षियों को भी यथाशक्ति अन्न देकर उनका पालन करे। गृहस्थ का यह धर्म है कि यह ऋतु काल में स्त्री सहवास ना करे, अपनी शक्ति के अनुसार पांचों यज्ञों का अनुष्ठान ना छोड़े, अपने विभव के अनुसार पितर देवता अतिथि एवं कुटुंब जनों के भोजन करने से बचे हुए अन्नों की ही स्वयं भृत्य जनों के साथ बैठकर आदरपूर्वक ग्रहण करे। यह मैंने संक्षेप से गृहस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन किया है। आप वानप्रस्थ धर्म का वर्णन करती हूँ, ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुषों को उचित है कि यह अपने संतान को देखकर तथा देह झुकी जा रही है इस बात का विचार करके आत्मा शुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम में जाए, यहाँ वन के फल मूलों का उपभोग करे और तपस्या से शरीर को सुखाता रहे, पृथ्वी पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, देवताओं पितर और अतिथियों की सेवा में संलग्न रहे, अग्निहोत्र त्रिकाल स्नान तथा जटा बलकल धारण करे, सदा योगाभ्यास में लगे रहे और वनवासियों पर स्नेह रखे। इस प्रकार यह पापों की शुद्धि तथा आत्मा का उपकार करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन किया है। अब चतुर्थ आश्रम का स्वरूप बतलाती हूँ, सुनो। धर्मज्ञ महात्माओं, इस श्रम के लिए जो धर्म बतलाया है वह इस प्रकार है। सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध शून्यता, जितेंद्रियता, एक स्थान पर अधिक दिनों तक ना रहना, किसी धर्म का आरंभ ना करना, किसी कर्म का आरंभ ना करना, भिक्षा में मिले हुए अन्नों का एक बार भोजन करना, आत्मज्ञान होने के इच्छा को जगाए रखना तथा सर्वत्र आत्मा का दर्शन करना, यह मैंने चतुर्थ आश्रम का अर्थात संन्यास का धर्म बतलाया है। आप संन्यास अन्यान्य वर्णों तथा आश्रम में सामान्य धर्म वर्णन सुनो। सत्य, शौच, अहिंसा, दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, क्रूरता का अभाव, दीनता को ना होना तथा संतोष धारण करना, ये वर्णों और आश्रमों के धर्म संक्षेप से बतलाया गया है। जो पुरुष अपने वर्णों और आश्रम संबंधी धर्मों को छोड़कर उसके विपरीत आचरण करता है, यह राजा के लिए दंडनीय है। जो मानव अपने धर्म का त्याग करके पाप कर्म में लग जाते हैं, उनकी उपेक्षा करने वाले राजा के इष्ट और अपूर्त धर्म नष्ट हो जाते हैं। बेटा, गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य इस संपूर्ण जगत का पोषण करता है। इस
और उससे मनोवांछित लोगों को जीत लेता है। पितर, मुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतंग, पशु, पक्षी तथा असुर ये सभी गृहस्थ के ही जीविका चलाते हैं। उसी के दिए हुए अन्न पान से तृप्त लाभ करते हैं तथा क्या यह हमें भी कुछ देगा, इस आशा से सदा उसका मुंह ताकते रहते हैं। वत्स, देव वेद त्रय रूप धेनु सबको आधारभूता है। उसी में संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है तथा वही विश्व की उत्पत्ति का कारण मानी गई है। ऋग्वेद उसकी पीठ, यजुर्वेद उसका मध्य भाग तथा सामवेद उसका मुख और गर्दन है। इष्ट और आपूर्ति धर्म हो उसको 2 सिंह है। अच्छे अच्छे सूक्तियाँ ही उसके धेनु के रोम है। शांति कर्म गोबर और पुष्टि कर्म उसका मूत्र है। आकार आदि वर्ण उसके अंग के आधारभूत चरण है। संपूर्ण जगत का जीवन उसी से चलता है। वेदत्रय रूपी धेनु अक्षय है, इसका कभी क्षय नहीं होता। साहा देवयज्ञ, सधा पितृयज्ञ, सधा पितृयज्ञ, बशटकार ऋषि आदि की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले यज्ञ तथा हंतकार अतिथि यज्ञ ये उसके 4 स्तन है। साहरूप स्तनों की देवता सधा को पितर, बशटकार को मुनि तथा हंतकार रूप स्तन को मनुष्य सदा पीते हैं। इस प्रकार यह त्रयीमयी धेनु सबको तृप्त करती है। जो मनुष्य उन देवता आदि की वृत्ति को उच्छेद करता है, यह अत्यंत पीने का। और मनुष्य प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, अन्न भूतों को देवता आदि की वृत्ति का उच्छेद करता है, यह अत्यंत पापाचारी है। उसे अंधतामिश्र एवं तामिश्र नरक में गिरना पड़ता है। जो इस धेनु को इसके देवता आदि बछड़ों से मिलाता है और उन्हें उचित समय पर पीने का अवसर देता है, यह स्वर्ग में जाता है। अतः बेटा, जैसे अपने शरीर का पालन पोषण किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य भूतों का भी पोषण करना चाहिए। इसलिए प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो एकाग्र चित्त से जल द्वारा देवता, ऋषि, पितर और प्रजापति का तर्पण करना चाहिए। मनुष्य फूल, गंध और धूप आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करके आहुति के द्वारा अग्नि को तृप्त करे, तत्पश्चात बलि दे। ब्रह्मा और विश्वदेव के उद्देश्य से घर के मध्य भाग में बलि पूजा प्रहार अर्पण करे। पूर्व और उत्तर के दिशा कोने में मनवंतर के लिए बलि प्रस्तुत करे। पूर्व दिशा में इंद्र को, दक्षिण दिशा में जम को, पश्चिम में वरुण को तथा उत्तर में सोम को बलि दे। घर के दरवाजे पर धाता और विधाता के लिए बलि अर्पण करके घर के बाहर चारों ओर आर्यमा देवताओं के निमित्त बलि प्रस्तुत करे। निशाचरों और भूतों आकाश में बलि दे। गृहस्थ पुरुष एकाग्र चित्त हो दक्षिण दिशा की और मुंह करके तत्परता पूर्वक पितरों उद्देश्य से पिंड दे। तदंतर विद्वान पुरुष जल लेकर उन्हें इन्हीं स्थापना पर उन्हीं देवता को उद्देश्य से आचमन के लिए जल छोड़े। जिसके कुल और नाम आदि का ज्ञान ना हो, जो उसी समय यहाँ उपस्थित हुआ हो, भोजन की इच्छा रखता हो, थका मंदा आया है, अन्न मांगता हो,
ऐसे अकिंचन ब्राह्मण को अतिथि कहते हैं। विद्वान पुरुषों को उचित है कि अपनी शक्ति के अनुसार इस अतिथि का पूजन करे, उसका गोत्र और शाखा ना पूछे। यह नित्य स्थित नहीं रहता, इसलिए उसे अतिथि कहते हैं। पुण्य लेकर जो गृहस्थ के घर में अतिथि आता है उसका सत्कार नहीं होता, सारा पुण्य लेकर चला जाता है। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल के द्वारा श्राद्ध करे। भोजन का कष्ट पाता है जो जीव, उस कष्ट की अवस्था में जो पाप कर बैठता है उसे यह धनी मनुष्य भी भोगता है। जो सजातीय बंधु आपने किसी धनी समाज सजातीय के पास जाकर भी भोजन का कष्ट पाता है, यह उस कष्ट की अवस्था में जो पाप कर बैठता है उसे यह धनी मनुष्य भी भोगता है। सूर्यास्त होने पर जो अतिथि यहाँ आ जाए उसकी यथाशक्ति सज्जा, आसन और भोजन के द्वारा पूजा करे। बेटा, इस प्रकार आपने कंधों पर रखा हुआ गृहस्थ आश्रम का भार ढोता है, उसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी, देवता, पितर, महर्षि, अतिथि, बंधु बांधव, पशु पक्षी तथा छोटे छोटे कीड़े भी जो उसके अन्न से तृप्त हुए रहते हैं, कल्याण की वर्षा करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थी, संन्यास के आश्रमों, 4 वर्ण आश्रमों का वर्णन हुआ है। लेकिन कलि युग में इतना सारा कुछ व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए सामान्य लोगों को प्रसाद खिलाएं। और सबसे बड़ा बात है जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, कीर्तन करे, भक्तिमय जीवन बिताएं, तो इसमें सारा कार्य पूर्ण हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो सारे कार्य पूर्ण हो जाता है। कलि युग में इतने सारे नियम कानून का विधान नहीं है, इसलिए एक ही विधान है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, तो वही सबसे बड़ा विधान है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें और अपने आप को भगवान की कृष्ण की भक्ति में लगाएं और अपने पापों से बचें। इस प्रकार का जीवन जिए। हरे कृष्ण।